Hello students, I am Jyoti Dhobi from Bright English School. Today we will study English subject for the 9th standard, chapter number 4, A Truly Beautiful Mind. It is from Beehive textbook. ये Beehive textbook का 4th चैप्टर है A Truly Beautiful Mind. Before you read, हम पढ़ने से पहले यानी चैप्टर पढ़ने से पहले पढ़ते हैं Who do you think of when you hear the word genius? यानी जीनियस का नाम सुनते तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? Who is a genius? जीनियस कौन है आपके हिसाब से? What qualities do you think a genius has? तुम्हारे हिसाब से जीनियस में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? We shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. हम पढ़ेंगे इस लेसन में एक जर्मन सिविल सर्वेंट है जिसने वर्ल्ड को क्या किया बहुत सालों पहले ऊंचाई पर लाया, मतलब उसका नाम आज भी हम जानते हैं। इन द समर ऑफ 1905, गर्मियों के दिन थे सन 1905, यानी इन द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक्स सजेशन। अब 26-year-old जो कंपनी थी उसमें एक सजेशन था फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स में अबाउट लाइट के बारे में, द मोशन पार्टिकल्स के बारे में, लाइट रोशनी के बारे में, द मोशन पार्टिकल्स मोशंस यानी पार्टिकल कैसे मूव करते, द इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो होते हैं साइंस में ये पढ़ेंगे आप लोग। इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होते हैं, मूविंग बॉडीज़ में, मतलब बॉडीज़ में इलेक्ट्रोडायनामिक कैसे मूव करते हैं, एनर्जी क्या होती है, फोर्स क्या होता है। हिज वर्क टूक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल। अब साइंटिफिक बुक है जर्नल्स, उसमें कुछ पेजेस हैं उनके बारे में बताया गया है ये जर्मन जो सिविल सर्वेंट है। बट चेंज फॉर एवर और अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस। अब चेंज हमेशा होता है और हमें उसके बारे में उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको समझना चाहिए। स्पेस के बारे में क्या होता है, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस, पूरी परिवर्तन क्या है। एंड ट्रांसपोर्ट द नेम आइंस्टीन, और उसका एक नाम आया, क्या आया, आइंस्टीन, इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस। जीनियस का नाम सुनते हमारे दिमाग में किसका नाम आएगा, अब आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन। 50 years आफ्टर हिज डेथ, उसके मरने के 50 साल बाद, एल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रिमेन। अब उसका नाम आज भी हम जीनियस के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है एल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879। एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म कब हुआ था, 14 मार्च 1879 में इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, UAIL, उल्म में जर्मन सिटी में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, उसका कोई इंडिकेशन नहीं था कि वो आगे फ्यूचर में ग्रेट होंगे, क्या होंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके बदले में हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज अ फ्रीक। अब उसकी माँ सोचती है कि क्या है, वर्ड यूज टू डिसअप्रोव टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल, मतलब अनयूजुअल मतलब साधारण सा, कोई इसमें कुछ खास नहीं है। एंड डज नॉट बिहेव, दूसरे लोगों के जैसा बिहेव, नॉर्मल बिहेव नहीं करती है। लुक और थिंक लाइक अदर्स, मतलब एज यूजुअली, मतलब दूसरे की तरह सोचना वगैरह वो अनयूजुअल था थोड़ा सा। टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, दूसरों की तरह नॉर्मल नहीं, थोड़ा उसका सिर क्या था, आइंस्टीन का बड़ा था जब पैदा हुए थे तब। एट द एज ऑफ 2.5, जब 2.5 साल के हुए, आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, तभी वो बोलना नहीं सीखे थे, बोलते नहीं थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उन्होंने फाइनली बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, मतलब जो भी बोलते थे 2 बार बोलते थे, उसको रिपीट करते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब वो आइंस्टीन नहीं जानते थे मैं क्या करूं, मतलब ये जो बोलना है 2 बार। व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन, और दूसरे लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में किस तरह से उनके फ्रेंड कैसे बनूं, मतलब एज हिज प्लेमेट्स, अब उसके जो खेलने के साथी थे, कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, उनको क्या कहते थे, बोरिंग, ब्रदर बोरिंग, मतलब वो बोर थे, मतलब इंटरेस्ट नहीं लेते थे। सो द यंगस्टर्स प्लेड बाय हिम, और बड़े जो मतलब छोटे बच्चे थे उनको चिढ़ाते थे, मतलब उनके साथ खेलते थे। प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम, वो यंगस्टर जो छोटे बच्चे उनके साथ बहुत समय खेलते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़, और आइंस्टीन को मैकेनिकल जो किसी चीज़, इलेक्ट्रिक मैकेनिक चीज़ों से जो खिलौने बने होते हैं, है ना, बैटरी से बने हुए होते हैं, सेल से बने होते हैं, वो चीज़ों को खेलना बहुत पसंद होता है। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उसकी छोटी बहन हुई माजा, ही इज़ सैड टू हैव सैड, वो कहते हैं उसके लिए, फाइन
बट वेयर आर हर व्हील्स, उसके पहिए कहाँ हैं, मतलब हो तो गई लेकिन उसके पहिए कहाँ पर हैं। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर, एक बार उनके प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया उनके पापा को, दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर, वो आइंस्टीन अगर कोई प्रोफेशन चूज़ करते तो वो कोई महत्व नहीं है, बिकॉज ही विल नेवर मेक सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि कोई भी लेगा तो सक्सेस नहीं होंगे लाइफ में। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, अब जब वो 6 ईयर के होते उनको वायलिन बजाना अच्छा लगता था, बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू, लेकिन उनकी मम्मी भी यही चाहती थी। ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड एमच्योर वायलिनिस्ट, अब वो क्या हो गए, गिफ्टेड, उनको बहुत पसंद था तो वो अच्छी तरह से वायलिन बजाना सीख गए। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और उन्होंने ये जो स्किल थी वायलिन बजाना, उनका जो शौक था वो पूरी उम्र रखा। अब एमच्योर मीन्स देखो मीनिंग, अब एमच्योर मीन्स डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट रेदर देन एज अ प्रोफेशन, मीन्स यानी कि वो चीज़ करना जो हमें हमारी पर्सनल एन्जॉयमेंट हमें खुशी देता हो, एज अ प्रोफेशन नहीं कि ये प्रोफेशन बन जाए, मतलब वायलिनिस्ट बनना वो प्रोफेशन नहीं था, उनको मज़ा आता था पढ़ने में, मतलब बजाने में, इसलिए वो करते थे। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल, वो ख़राब व्यक्ति नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनीच, अब वो हाई स्कूल गए, मुनीच जगह है जर्मन उधर, वेयर आइंस्टीन फैमिली हैव मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड, अब जब वो 15 मंथ के थे तब ही वो मुनीच चले गए थे, वहाँ से जर्मन छोड़ के मुनीच में चले गए थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और वहाँ पर उन्होंने सब सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आए थे उनके। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंट, अब वो आइंस्टीन है ना स्कूल रेजिमेंट, रेजिमेंट मीन्स है, रेजिमेंट मीन्स ऑर्डर टू डिसिप्लिन टेकन एन एक्सट्रीम, मीन्स जो डिसिप्लिन किया जाता है, यानी डिसिप्लिन स्कूल में जो होते हैं वो उनको पसंद नहीं था, उसे कहते हैं, मतलब स्कूल में जो डिसिप्लिन होता है ना कि रेगुलेशन, यूनिफॉर्म पहन के आना, बातें नहीं करना क्लास में, जो अक्सर आपके साथ भी हम लोग बोलते थे कि ना डिसओबे नहीं करना है टीचर्स को, डिसिप्लिन में रहना है, वो सब उन्हें पसंद नहीं था। द प्रीवियस ईयर, अब पिछले साल उन्होंने, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैव मूव्ड टू मिलान, अब कहाँ चले गए वो, मिलान चले गए, एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, अब उनको उन्होंने, वो तो मिलान चले गए लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन को कहाँ छोड़ दिया, उनके रिश्तेदार के घर पे। आफ्टर प्रोलॉन्ग, लंबे समय के बाद डिस्कशन, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड, अब पेरेंट्स से बहुत लंबी डिस्कशन हुआ, उसके बाद उन्हें जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में आगे का एजुकेशन कंटिन्यू करने का मौका मिल गया। इन सिटी विच वाज मोर लिबरल देन मुनीच, मुनीच से ज़्यादा क्या थी, लिबरल थी, मीन्स जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, मीन्स विलिंग टू अंडरस्टैंड